ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा की मुरली के अंदर हम बहुत ही नशे की बातें, सोमान की बातें, मौलाई मस्ती की बातें, नारायणी नशे की बातें सुनेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है ना श्रेष्ठ, यही तो लक्ष्य लेकर के आए थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था ना। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। बाबा ने पूछा किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान किन के निकल जाता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, ज्ञानियों के अंदर से ज्ञान ही साफ हो जाता है। क्यों और किन के? बाबा कहते जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ फारकती दे देते हैं, मतलब बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। अरे हाथ पकड़े रहें तो कम से कम, और लक्ष्य मजबूत रखें तो पार हो सकते हैं। ये भी है, फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान ये बुद्धि में बैठ ना सके, बुद्धि का ताला खुल ना सके। पतित बनने वालों का खान पान भी फिर वैसा ही हो जाता है, जो पहले थे उससे ज्यादा डाउन लेवल में चले जाते हैं। ऐसा भी गंदा हो जाता है, मायावी मनुष्यों में जाकर के फिर वो मिल जाते हैं। फिर गला ही उठ जाता है, फिर ज्ञान तो नहीं सुना सकते ना, वो नशे और वो बातें कैसे सुना सकते? किसी को ज्ञान तो सुना ही ना सके। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नशा देने वाला ये गीत। बाबा इसके ऊपर बच्चों को बहुत नशा चढ़ाते थे। बाबा कहते ओम शांति। यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली। तीन जहान कौन से? 3 फ्लोर याद करो। बाप हाँ, आपसे कुछ मिला है, उसको कोई हटा ना सके। ईश्वरीय जो प्राप्तियां होती ना, वो कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं यहाँ की बातें बहुत समझने की है, धारण करने की भी है। यही बड़ी समझने की बातें सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि जिनकी साफ नहीं है, उनमें रत्न ज्ञान के ठहर न सके। अर्थात कहते हैं सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है। ऐसे ईश्वरीय श्रीमत, ईश्वरीय ज्ञान, इसके लिए स्वच्छ बुद्धि जरूरी है। देखो बच्चे, बाप कहते मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, तुम बच्चे ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को डबल नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं। देखो बच्चे, तुम अब इन बातों को जानते हो। उल्टी मत पतित और भ्रष्टाचारी बना देते। संसार में भी अगर गलत रास्ते पर भटक गया कोई, और भटकता अकेले नहीं है, कोई न कोई उसको भटकाता है। बस भटकने वाला थोड़ा सा बुद्धू होता है, बुद्धिमान नहीं होता, अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर भी बाबा कहते हैं उल्टी मत पर पतित और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं बच्चे, पवित्र बनने के लिए। अब यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं। सन्यासी लोग जो जंगलों में जाते हैं, उन्हें क्या मान सम्मान या कोई सुख सुविधा की भूख सताती? अरे वो ये सब छोड़ के जाते हैं वहाँ पर। हाँ, एक आधा उनमें से कोई चमकता है जो मान सम्मान का अधिकारी बनता है, सब तो नहीं। बस अपने प्रभु में लीन रहते हैं, जिस तरीके से भी मानते हैं। प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा कहते हैं सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पवित्र बनने के लिए। बच्चे, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम विश्व के मालिक थे। माया ने तुम पर जीत पाई, फिर भक्ति शुरू हुई द्वापर से। अच्छा बच्चे, यह भी तो ड्रामा ही है ना। मैं तो सभी किया करके सदगति करता हूँ। मत पर ना
मत देने के लिए मुझे जरूर, सदगति करने के लिए श्रीमत देते हैं और श्रीमत देने के लिए मुझे जरूर आना पड़ता है ना। नहीं तो सदगति का रास्ता कैसे बताऊं, कैसे आना पड़ता है ऊपर से सीधा। इसलिए शिव बाबा के मंदिर में जो शिवलिंग की स्थापना होती है मंदिर में ऊपर से होती है, वो छत बाद में डाली जाती है पहले, है ना। ये बहुत, और या तो फिर ओपन ही रखे होते हैं, प्रभु जी विराजमान होते हैं त्रिपुंडी सहित। बाबा कहते हैं नहीं आऊं तो रास्ता कैसे बताऊं, और शरीर में आना पड़ता है, इसलिए नंदीगण दिखाया, पुरुष तन दिखाया ना, नंदीगण गाय नहीं दिखाई। अच्छा, परंतु ये बातें भी किसकी बुद्धि में बैठे, जिनकी बुद्धि स्वच्छ हो, साफ हो बाप की याद से। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, और फिर पारस बुद्धि से, ये खेल है, रहट चलती है ना, नीचे से पानी भरता है और फिर ऊपर खाली हो जाता है, फिर ये ड्रामा का चक्र चल रहा है। ऐसे पिछले जमाने में है वो चलते थे, पानी वानी भरने वाले, रहट बोलते उसको, कहीं कुछ बोलते। तो ये हमारा भी चक्र है, हम नीचे से हैं, मतलब बाबा हमें भरता है बिल्कुल संगम कलयुग के एंड में, और फिर हम द्वापर युग में खाली हो जाते हैं धीरे धीरे भरा हुआ। बाबा कहते हैं परंतु इन बातों पर भी जब निश्चय बुद्धि बैठे तब तो चले ना, शिव बाबा को याद करें। अच्छा बच्चे, जो कल्प पहले चल रहे थे वही अब रह सकते हैं। बहुत बच्चियां लिखती हैं बाबा पता नहीं कब ये बंधन टूटेगा, युक्ति तो बताओ। कल की मुरली पूरी युक्ति थी, योग युक्त, युक्ति युक्त, और उसके लिए मेन पॉइंट बाबा ने क्या बताया था, बच्चे अपने को चलते फिरते उठते बैठते अपने को इस रथ का सारथी समझो। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी अभ्यास से सर्व सिद्धियां प्राप्त की थी, यही एक मूल मंत्र है, अपने को बार बार चेक करके और अभ्यास में ला करके रमा देना, अपने शरीर के कण कण को बता देना कि तुम ये कण नहीं हो, ये कण हो, आत्मा हो, इटर्नल पॉइंट। बाबा कहते बच्चे बंधन टूटेगा, कब टूटेगा बाबा बच्चे अपने समय पर टूटेगा। बाबा भी बहुत दुनिया से, जो बाबा से होशियार है क्या कोई दुनिया में। इन बाबा क्या करेंगे इसमें, एक बंधन बल छूट भी जाए तो फिर क्या होगा, दूसरों में बंधन, ये तो मनुष्य आत्मा की आदत पड़ी हुई है। बहुतों में मोह आ जाता है, इन सब से बुद्धि निकालने में बच्चे मेहनत लगती है। मेहनत करो, कमल के पुष्प जैसा जीवन जीने के लिए बंधनों को तोड़ने की मेहनत करो। देखो बच्चे, एक बंधन बल छूट भी जाए तो बच्चों आदमी मोह लग जाता है, कई तो ज्ञान में चलने के बाद और ही ज्यादा मोह के उसमें फंस जाते हैं। ऐसा अनुभव है, घर छोड़ा परिवार छोड़ा और ब्राह्मणों में आकर फंस मरे, इतने फंस मरे कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बुद्धि में वो व्यक्ति निकलता ही नहीं है, चाहे कितने ही दुख दे कुछ भी करे। ये बहुत मायावी चीजें हैं सूक्ष्म रूप में। इसलिए हमारी जितनी भी वरिष्ठ दादियां हैं क्लास कराया करते थे कि भाइयों बहनों, गोभी में गोभी जैसा कीड़ा होता है, दिखाई नहीं देता, परख बुद्धि चाहिए, बहुत बारीक बुद्धि चाहिए, फूल में फूल के जैसा वैसे ही कीड़ा हो। तो यहाँ पर भी क्या है, सफेद में सफेद बुद्धि वालों के साथ बुद्धि बन जाती है। बाबा कहते बहुत हैं जो मुंह में लटक कर फिर मर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुंह तो रखो, अरे रखने का ही दिल है ना, तो रखो ना, किसमें, एक बाप में। एक ऐसा दे सब सधे और सब साधे सब जाएं, एक को पकड़ लो बाकी बंधन अपने आप छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं एक बाप यानी परम पिता परमात्मा में अटैचमेंट मन और बुद्धि की रखो। देखो बच्चे, एक सेकंड जो पास हुआ वो ड्रामा, बाबा ने बहुत ही अच्छी जीवन जीने की कला सिखाई। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बीवी मरे तो भी हलवा खाना है, डॉट डॉट कुछ भी होता है। मरने का मतलब इन द सेंस कोई शरीर छोड़ता है, कोई नुकसान होता है, कोई बातें होती हैं, कोई परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन ज्ञान की गरम गरम ताजी ताजी बातें अंदर में हजम होती रहें, इसको कहते हैं हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा
झटका लगता है। जो ज्ञान में कच्चे होते हैं ना, थोड़ा झटका, अरे ऐसे कैसे हो गया है, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए आदि आदि। ऐसे भी होते हैं बच्चे, यहाँ ठहर नहीं सकते। सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं जो घर गृहस्थ में चले जाते हैं सन्यास छोड़ के। तो हर जगह पे ये होता है नॉर्मल। इसको भी हल्के रूप में ले रहे हैं बाबा। सबको पार ले जाने वाला तो जरूर एक बाप ही है, बाकी तो बच्चे सब डुबोने वाले हैं। सब अपने स्वार्थ से लिप्त हैं चारों तरफ से। अपनी खाल भी निकाल के दे दो, उफ नहीं करेंगे। इसलिए अभी भी समझदारी है, समय है अपने आप को चारों तरफ से छुड़ा लेना और एक मन बुद्धि परमात्मा में समर्पित कर देना। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा भला है, सबसे बड़ी इस जीवन की समझदारी है। बाबा कहते बच्चे बाकी तो सब डूबने वाले हैं। कथनी से भल और किसी का भला हो जाएगा। बाबा ने ज्ञानियों को बात कही। कई बच्चे दूसरों का तो भला कर लेते हैं, अपना भूल जाते हैं। स्व उन्नति जरूरी है सेवा के साथ। औरों का तो भला हो जाएगा, परंतु खुद करनी नहीं करेंगे तो फिर गिर पड़ेगा। इसलिए बच्चे कथनी करनी समान रखो। जिनको ज्ञान देंगे वो चढ़ जाएगा और खुद गिर पड़े तो फिर क्या फायदा। ऐसे भी बहुत हैं बाबा के पास। बाबा बच्चों को पूरा विल कर देते हैं। अब हर तरीके के बच्चे ऐसे भी हैं लायक, बहुत ही अच्छे, जो बाबा सब कुछ विल कर देते। अब तुम बच्चे स्वर्ग के लायक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिके बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे पापा को, बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वरदान है आज का। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे स्नेही बने हो बाप के, ऐसे बाप को अपना साथी बनाओ, दोस्त, खुदा दोस्त। तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है ना बच्चे, याद करो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कल की मुरली में भी था, एक बाप, दूसरा मैं, तीसरा कोई नहीं। वाह, क्या गजब की बात है। इसके पीछे बहुत गहरी ज्ञान की बात छिपी हुई थी। एक बाप। अब बाप क्या है उसके बारे में चिंतन करो। एक मैं आत्मा भी कम नहीं किसी से, और तीसरा इस संसार में कोई नहीं। ये फीलिंग अंदर में धारण करना, लाना अपने अंदर। देखो बच्चे, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाएगा मायावी बातों का। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत स्वतः ही बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति, सोच को बहुत ऊंचा रखो। जहां से विचार पैदा होते ना, बहुत विशाल बनो। ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अब बुद्धि को छोटा नहीं रखो, छोटी छोटी बातों में उलझाओ नहीं, बाबा कहते हैं। ओम शांति। समझदार बाबा के बच्चों को बाबा का इशारा ही काफी है। अच्छा भाई, पुनः एक बार आप सभी को ओम शांति, ओम शांति।